हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे, हमारे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं स्क्वायर रूट्स के, कि स्क्वायर रूट्स के हम इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर गलती करते ही करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आता है ना तो 100 बच्चे में 90 बच्चे गलती करते ही करते हैं। तो हमें ये गलती से बचना होगा। हमें इन मेथड को समझना होगा कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें और कैसे हम इन अपनी गलतियों को सुधारें, ताकि हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाए। ठीक है, आइए आज हम करते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं स्क्वायर रूट्स के। क्वेश्चंस पढ़े। फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच मल्टीप्लाई ऑफ दिस गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में आपको देखना क्या क्या चीज़ें, यहाँ देखिए। सबसे पहले एक तो आपको ये देखना है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, इस चीज़ को देखोगे। दूसरा आप क्या देखोगे, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है? परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन आया है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी अगर मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है 2352। इसका सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे। लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 1 15 का 7 और 6। लास्ट में 6 है, यानी कि इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा। तो 5 17 का 8 और 16 का 8। लास्ट में 8 इवन नंबर, फिर 2 से हो जाएगा। तो 2 9 4 इवन नंबर है, फिर 2 से कर दो। 1 4 7। अब देखो 147 आ गया। अब आप इसमें देखोगे किस चीज़ से जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर आप देखते हो तो हमने देखा है कि यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर आना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इनको ऐड करके देखोगे आप। और अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखी है तो मैंने उसकी वीडियो पहले डाल रखी है, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कैसे करते हैं। तो इस चीज़ में ये 3 से चला जाएगा, तो 3 से आप करोगे इसे, तो 3 से जाएगा ये 4 पे 12 और 2 27 चला जाएगा 9 पे। अब 7 से जाएगा 7, फिर 7 चला गया 1, यानी कि इसको लिखो आप 2352। जो लिखा है इन सबको लिख लो। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है, यानी कि 1 2 3 4। उसके बाद 3 एक बार है, उसके बाद 7 भी 2 बार है। अब देखो, अब क्वेश्चन को आपको समझना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, क्योंकि यहाँ तक का मेथड तो हम हमेशा एचसीएफ एलसीएम में भी किया है, प्राइम फैक्टर तो आपको आता है, तो यहाँ तक का मेथड में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। अब यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मल्टीप्लाई दे रखा है, क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई दे रखा है। तो मल्टीप्लाई हम कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, इनका पेयर बना के। तो पेयर बनाओ, अब इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। क्या 3 का पेयर बन रहा है? क्या 3 2 बार आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसे? 3 से ही अगर मल्टीप्लाई करते हो किसे? इस डिजिट को, तो आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ऑप्शन में आएगा 3। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को समझो। लास्ट में आके समझने वाली बात सिर्फ यही है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, जो पेयर बन जाए वो तो हटा दो, जो नहीं बन पाए उसका मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे 3 × 3 होता
तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता कि देखो 2 × 2 2 बार आ रहा है तो 1 ले रहा हूँ, यानी कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। वो पिछली वीडियो में देखो, तो यहाँ पे 3 तो हमारा सिर्फ एक बार है, यानी कि 3 2 बार नहीं आया। तो 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस डिजिट को, तो ये डिजिट मेरी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इस बात को आपको खाली समझना है। मल्टीप्लाई पूछा गया है तो 3, अगर 3 से और मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, चीज़ समझ में आई हमें कैसे करना है। हम हर चीज़ का एक एक क्वेश्चन लेके के चलेंगे। ये था आपका मल्टीप्लाई का, इससे नेक्स्ट लेंगे हम डिवाइड का। हाँ, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच डिवाइड। क्या चीज़ देखोगे इसमें आप, डिवाइड को ध्यान दो, डिवाइड लिखा हुआ है ऑफ ये नंबर दे रखा है कि इस नंबर में मैं किस चीज़ का डिवाइड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिल जाए, कि इस नंबर में मैं किस चीज़ का डिवाइड करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ देखो आप। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। तो इसमें क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करोगे। तो कर दीजिए, किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 1 4 4, फिर देखते हो फिर 2 पे चला जाएगा, 7 2, फिर ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे जाएगा तो यहाँ पे 3 और 6 36, फिर 2 पे चला जाएगा तो 1 8 18, फिर 2 पे जाएगा 9, अब 3 पे जाएगा 3। लिख लीजिए आप इस चीज़ को, 288 का, जो यहाँ पे कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, यानी कि 2 2 5 बार 2 है, और 3 का एक बार स्टेप कर लेते हैं ना, तो 2 बार 3 है। अब देखो हमें क्या बनाना है, स्क्वायर रूट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, कम से कम नहीं सॉरी 2 डिजिट का जोड़ा आपको बनाना है। तो यहाँ पे बना दीजिए आप। कौन सी डिजिट बच गई हमारी, 2, यानी कि अगर मैं इस डिजिट को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। देख सकते हो आप, 288 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 144। 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी कि देखो इन दोनों में डिवीज़न हो या मल्टीप्लाई हो, इन दोनों मेथड में जो आपका अलग से मिल जाए या अकेला मिल जाए वो ही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। चीज़ों को सिर्फ एक बार देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें अंडरलाइन भी कर रखी है मैंने कि कैसे क्या करना है। यहाँ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, और जो भी अकेला मिल जाए वो आपका आंसर, चाहे मल्टीप्लाई आ जाए चाहे डिवाइड आ जाए, टेंशन मत लेना बिल्कुल। जो भी अकेला मिल रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा, वो ही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 है, 3 होता 3, 8 होता तो 8, कुछ भी डिजिट आती वो ही आपका क्या बनता, आंसर बनता। किसमें, डिवाइड में और मल्टीप्लाई दोनों में। अब हम क्वेश्चन देखेंगे ऐड का और सब्ट्रैक्ट का भी देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को और देखते हैं, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच एडिशन 2, एडिशन दे दिया यहाँ पे। देखो एडिशन भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, या खाली ऐड भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, 2 165 गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 165 में मैं किस डिजिट का ऐड करूं या किस चीज़ का ऐड करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी अगर ऐड का या सब्ट्रैक्ट का आता है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। तो डिवीज़न मेथड में देखिए आप कैसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको समझना है।
तो 165 का डिवीज़न मेथड करोगे, याद होगा आपको, लास्ट से पेयर बनाओगे, 2 को लिया फिर ये 1 बचा। अब जो यहाँ जो आता है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ठीक है, नहीं बनता तो हमें इससे कम लेना है, लेकिन 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम क्या लेंगे 1 1। तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ कट गया, ये 65 आपने नीचे उतार लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 है, लेकिन 25 और 5 जा करते हैं तो हमारा 125 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं इसको कुछ 3 पे लेने की कोशिश करते हैं। 23 मल्टीप्लाई 3, 23 3 जा होता है 69 होता है। तो 69 इससे बड़ा है, नहीं ले सकते, छोटा लेंगे तो 2 पे लेंगे, यानी कि 22 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहुँच गया आपका 2। तो 22 2 जा होता है 44। अगर आप इसका सब्ट्रैक्ट करके देखते हो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ गया। अब आपको पता चला कि ये 12 जो 12 की स्क्वायर है उससे बड़ा है हमारा 165 ये वाला, और 12 के बाद 13 ही आएगा, तो 13 की स्क्वायर इसके बीच में ही आ रहा है, आपको कंफर्म हो चुकी है ये चीज़। और आपको ये भी पता है कि देखो 12 की स्क्वायर आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऐड पूछा है। ऐड जब भी पूछेगा तो आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे, ऐड का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे, यानी आपको इसका पता होना चाहिए 13 की स्क्वायर क्या बनेगी। तो 13 की स्क्वायर क्या बनती है, 169 बनती है। अब 165 में क्या ऐड करोगे, 169 आ जाए, तो ये तो हमें ऑब्वियसली पता है कि 4 का ऐड कर देंगे हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसका सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, 169 माइनस 165 यानी कि 4। अगर मैं 165 में 4 का ऐड कर दूं तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 4 आपका आंसर आ चुका है इस चीज़ में। क्वेश्चंस को देखो, समझो। ऐड आया है यहाँ पे तो हमने डिवीज़न मेथड अप्लाई किया है। ऐड जब भी होगा तो इस नंबर से आगे का वक्त की तरफ भागेगा ये, और आगे वाले डिजिट का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इस डिजिट में अगर मैं 4 का ऐड करता हूँ तो मेरा 169 नंबर मिलेगा, जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, एक लास्ट मेथड हमारा सब्ट्रैक्शन का मेथड है, उस चीज़ को और देखो आप। फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच सब्ट्रैक्ट टू 261 गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, 261 में। यहाँ पे कोई भी डिजिट ले सकते हो आप अपने हिसाब से भी। जैसे वीडियो कंप्लीट होती है आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी डिजिट लो और उसको आप इन मेथडों से सोल्व करके देखना, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इन क्वेश्चंस में आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि बच्चे गलती करते ही करते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को याद नहीं रख पाते कि हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है, डिवीज़न मेथड लगाना है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अलग से एक नोट बना के, एक बॉक्स बना के लिख लेना कि भाई जब भी मल्टीप्लाई डिवीज़न आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो डिवीज़न मेथड होगा। इस चीज़ को एक बॉक्स बना के अलग से रख लेना सेफ। जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो तो उस पर अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है किसी नंबर से, और इस नंबर में क्या चीज़ का मैं सब्ट्रैक्ट करूं या माइनस करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम देखो, अब आप 261 है, सब्ट्रैक्ट है, डिवीज़न मेथड अप्लाई कर दीजिए। पेयर बनाएंगे, पीछे बनाया, एक यहाँ बनाया, 2 कभी किसी की स्क्वायर होता है नहीं, इससे कम 1, यानी कि 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आया, यहाँ पे 61 आ गया। तो 1 मल्टीप्लाई 2 आएगा। अब देखो आप 25 5 जा हमें पता है 125 होता है, लेकिन 26 6 जा पे भी हम देख सकते हैं कि समथिंग आया या नहीं आएगा। नहीं आता तो आप डायरेक्ट देखो, आपको मैंने मेथड बताया टेबल याद करने का कि 26 6 जा याद करो कैसे बताया था।
टेबल आती है बेस्ट है, नहीं आती तो वो वीडियो देखो, उस वीडियो से आप टेबल करना सीखो कि हम उस वीडियो से टेबल को करेंगे और कैसे हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो 26 मल्टीप्लाई 6, तो 6 2 जा 12 यानी कि 120 और 6 6 जा 36, तो 120 प्लस 36 क्या बन जाएगा आपका 156 बन जाएगा। हाँ 156 बन जाएगा आपका, है ना। तो 26 मल्टीप्लाई 6, तो देखिए अब इसमें आप 120 और 30 156 156 आ गया। अब इसमें आप कर दो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप खुद देखो 11 माइनस 6 5 आ गया और यहाँ पे 5 0 0, बस 5 ही आया हमारा। तो यहाँ आपको रुकना है। अब आपको देखना है यहाँ पे हमारा क्या आया है 16 आया है, क्या आया है 16 आया है, यानी कि हमें पता है कि 16 की जो स्क्वायर है उससे बड़ी डिजिट है हमारी 161। अब हमें इस साइड की लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट है। जब भी बात सब्ट्रैक्ट ही होगी तो ये बैक की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, यानी कि आपको 16 की स्क्वायर याद होनी चाहिए। 16 की स्क्वायर याद नहीं है तो पीछे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हो कि हम कैसे इनकी स्क्वायर को याद कर सकते हैं। तो 16 की स्क्वायर होती है हमारी 256, क्या होती है 256 होती है 16 की स्क्वायर। तो 161 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा 256 आ जाए, तो क्या देखोगे 5 आएगा पता है, लेकिन इसमें आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी कि 5 अगर आप 261 में 5 का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको 256 नंबर मिलेगा, जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। बेटा वही फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो ये 4 क्वेश्चंस कराए हैं ये 4 क्वेश्चंस नहीं है, 4 टाइप है, आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है चारों। इन टाइप पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर हाल में बनता है, और इन टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते ही करते हैं, और आप इन्हीं में अगर गलती नहीं करोगे तो आप उनसे एक लेवल ऊपर हो जाओगे। तो हमें ध्यान से रखना है इन क्वेश्चनों को, चारों क्वेश्चनों को आपको लिखना है, अलग से नोटबुक बना लेना, और इन चीज़ों जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ उसके अंडरलाइन भी आप कर लेना, ताकि आप इन क्वेश्चनों में गलती बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। थैंक्स फॉर दिस, थैंक यू।